अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, और जल्दी से हम जो है अपना बैच वन वाला जो फोल्डर है उसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जब तक हमारा जो है ये VS कोड में ओपन हो रहा है ये वाला फोल्डर। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनामिक क्या होते हैं। डायनामिक नेस्टेड राउट्स हमारे जो है आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली हमारा ये खुला हुआ है। और ओके, सबसे पहले तो मैं अपनी जो है एप्लीकेशन रन कर लेता हूँ, उसके बाद हम जो है आज के टॉपिक को समझते हैं। npm run dev, उसके साथ साथ फिर हम जो है आगे अपना फर्दर काम करते रहेंगे। ठीक है, मैं अभी फिलहाल के लिए सारी चीज़ों को बंद कर देता हूँ, सारे फोल्डर्स बंद कर देते हैं। और अभी सबसे पहले आज के टॉपिक को समझते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा डायनामिक नेस्टेड राउट्स। लास्ट वीक जो है राउट्स के ऊपर था, तो राउट्स का आप लोगों को पता है क्या होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाना, कंपोनेंट नहीं कहेंगे, एक पेज से दूसरे पेज में जाना। इस चीज को हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं राउटिंग। ठीक है, कि एक आपके पास पेज है, मिसाल के तौर पे अबाउट के पेज में आप लोग हैं, अबाउट के पेज से आप लोग जो है प्रोडक्ट के पेज में जा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम कहते हैं राउटिंग। ठीक है, तो राउटिंग को जो है हमने बहुत डिटेल में देखा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो है पढ़ा डायनामिक राउट्स। डायनामिक राउट्स में हमने क्या पढ़ा? डायनामिक राउट्स में हमने पढ़ा कि भाई अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे 100 आइटम्स हैं, तो क्या हम 100 के 100 राउट्स बनाते रहेंगे बैठ के ऐप फोल्डर के अंदर? एक फोल्डर बना रहे हैं हम, फिर उसके बाद दूसरा फोल्डर बना रहे हैं, फिर तीसरा फोल्डर, क्या ऐसे करते रहेंगे? नहीं। हमने क्या किया, हमने पढ़े डायनामिक राउट्स। डायनामिक राउट्स से कहते हैं, डायनामिक राउट्स कहते हैं कि भाई आपको जो भी राउट डायनामिक बनाना है, आपका क्या रूल है? सबसे पहला कि आप उसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दो, और जब आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो वो आपका जो है डायनामिक बन जाएगा राउट। अच्छा, उसके बाद डायनामिक राउट बनने के बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, पैरम्स। पैरम्स क्या क्या करते थे? पैरम्स हमें जो है फंक्शनैलिटी देते थे कि भाई आप जो है अपने आईडी को लेकर उसको कॉल करा सकते हो। मतलब कि जो आईडी यूजर ने ऊपर लिखी, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा यूजर ने आइटम नंबर 99 के ऊपर जो है क्लिक किया, तो हम उसको जो है आइटम नंबर 99 की ही डिटेल्स दिखा सकते हैं पैरम्स की मदद से। ठीक है, पैरम्स ने हमें ये फंक्शनैलिटी दी। अच्छा, पैरम्स का हमें पता चल गया। पैरम्स किसका जो है वो हमारा फीचर है। पैरम किसका हमारे पास, आप ये कह लें कि एक फंक्शनैलिटी है। वो किसकी है? वो रिएक्ट जेएस की है। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने सबने याद रखनी है, वो ये कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमने अपनी क्वार्टर टू के अंदर टाइप स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले जावा स्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स पढ़े थे, जावा स्क्रिप्ट के फीचर्स, उसके जो है हमने उसके टॉपिक्स को कवर किया था। इसी तरह अभी हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर रहते हुए रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट जेएस के ऊपर आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हम जो है बिना किसी कंफ्यूजन के नेक्स्ट जेएस के टॉपिक्स को कवर कर सकें। जैसे हम लोग क्या करते थे, मेन डॉट टीएस की फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते थे। ये जो हमारे वेरिएबल्स थे, ये जो हमारे जो है एरे वगैरह थे, लूप्स थे, ये किसके थे? ये सारे जावास्क्रिप्ट के थे। ये जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट थे, ये जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स थे। लेकिन हमने किस में रहते हुए पढ़ा? हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। इसी तरह नेक्स्ट जेएस के अंदर रहते हुए हम लोग रिएक्ट जेएस के कॉन्सेप्ट, रिएक्ट जेएस के टॉपिक्स और उसकी फंक्शनैलिटीज, फीचर्स, बाकी सारी जितनी भी चीजें उसकी, वो सारी हम कवर कर रहे हैं अभी। तो ये जो राउट्स का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने देखा कि मैं कब शुरू से कहता था कि ये जो है रिएक्ट के रूल्स हैं कि आपको जो है क्या करना है, ऐप के फोल्डर के अंदर आपने फोल्डर बनाना है तो आपका राउट कहलाएगा। तो ये किसके रूल था? ये रिएक्ट जेएस का रूल था। तो हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर रहते हुए रिएक्ट जेएस को पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डायनामिक नेस्टेड राउट्स। राउट्स पढ़े सबसे पहले हमने, उसके बाद हमने पढ़े थे नेस्टेड राउट्स। नेस्टेड राउट्स को कहते हैं कि भाई आपके एक राउट के अंदर मल्टीपल राउट्स। हमने क्या किया था, हमने एक प्रोडक्ट का फोल्डर बनाया था और उसके अंदर हमने मल्टीपल राउट्स बनाए थे। मतलब मल्टीपल राउट्स का मतलब क्या? नेस्टेड राउट्स। कि प्रोडक्ट के अंदर भाई प्रोडक्ट वन भी होगा, प्रोडक्ट टू भी होगा। तो हमने जो है नेस्टेड राउट्स पढ़े थे। अच्छा, नेस्टेड राउट्स जब हमने पढ़े थे तो कॉन्सेप्ट हमारे पास जब आया था डायनामिक राउट्स का, हमारे माइंड में वो बात आई थी कि भाई हमारे पास अगर 100 प्रोडक्ट आ जाए तो क्या हम बैठ के प्रोडक्ट के जो है राउट्स ही बनाते रहेंगे? तो इसलिए हमने पढ़ा था डायनामिक राउट। अच्छा, अब डायनामिक राउट के अंदर भी अगर हमारे पास और चीजें आ जाएं, जैसे मिसाल के तौर पे आइटम के अंदर क्या आ सकता है? आइटम के अंदर उसके रिव्यूज आ सकते हैं।
अब मिसाल के तौर पे मैंने जो है आइटम नंबर 99 सिलेक्ट किया जब, तो मैं चाह रहा हूं कि भाई इसको बाय करने से पहले, इसको ऐड टू कार्ट करने से पहले मैं इसके रिव्यूज चेक कर लूं कि इसके रिव्यूज कैसे हैं, ताकि जो है मुझे आसानी हो जाए, मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि भाई ये प्रोजेक्ट प्रोडक्ट जो है वो सही है या ये गलत है। ठीक है। तो इस वजह से जो है ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर हम खुद भी जाते हैं, हम आप लोगों में से कोई अगर दराज पे गया हो, मिसाल के तौर पे मुझे कोई मोबाइल मंगवाना है या लैपटॉप मंगवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो है उसके जाकर रिव्यूज पढ़ूंगा कि भाई लोगों ने जब इसको ऑर्डर किया तो उसने रिव्यूज क्या दिए। ठीक है। तो अब मेरे पास मिसाल के तौर पे 1000 जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, 1000 लैपटॉप्स हैं। अब क्या मैं 1000 लैपटॉप के जो है यहाँ पर बैठकर रिव्यूज के कंपोनेंट्स बनाऊंगा, रिव्यूज के सॉरी राउट्स बनाऊंगा? ऐसा नहीं है। मैं क्या करूंगा कि मैं उसको भी डायनामिक बना दूंगा। आइटम तो मेरे डायनामिक थे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर 100 आइटम्स हैं तो वो 100 के 100 आइटम डायनामिक थे। बट अब मैं चाह रहा हूँ कि उसके अंदर जो कंटेंट आए, मिसाल के तौर पर रिव्यूज का कंटेंट आए, तो वो जो रिव्यूज है वो भी हमारे पास डायनामिक हो जाए। तो उसको बनाने के लिए हम जो है डायनामिक नेस्टेड राउट्स को जो है आज हम लोग कवर करेंगे। क्या किया मैंने, लिंक के ऊपर जो है अपना कंट्रोल की वो क्रोम पर ओपन होना स्टार्ट हुआ है, हमारी लोडिंग हो रही है। अच्छा। तो अभी जो है हम लोगों को पता है कि भाई हमारे पास एक अबाउट का सेक्शन था, एक अबाउट का राउट था, एक प्रोडक्ट का राउट था और साथ एक आइटम्स का राउट था। तो अब सबसे पहला रूल आप लोगों को पता है कि भाई हमारा सबसे पहला रूल क्या होता है। सबसे पहला रूल हमारा होता है कि भाई हमें जितने भी राउट्स बनाने हैं वो किसमें बनाने होते हैं, ऐप फोल्डर के अंदर। ठीक है। ये किसका रूल है, किसका रूल है, सब टेक्स्ट करके बताएं। या माइक ओपन कर रहा है कोई तो कर ले। ये किसका रूल है, नेक्स्ट जेएस का रूल है या रिएक्ट जेएस का रूल है ये? जी कौन बताएगा? रिएक्ट जेएस। ठीक है। आई थिंक कोई बोलना चाह रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। किसका माइक ओपन है? मिस मारिया का माइक ओपन है। अच्छा मिस मारिया आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा। तो अब्दुल्ला ने सही आंसर किया है। रिएक्ट जेएस का जो है हमारे पास ये रूल है, जैसा हमने स्टार्ट में भी देखा था कि हम नेक्स्ट जेएस के अंदर रहते हुए रिएक्ट जेएस कवर कर रहे हैं। अच्छा। तो सबसे पहला रूल हमारे हमें पता चल गया कि भाई हमें जो भी राउट्स बनाने होते हैं वो ऐप फोल्डर के अंदर ही हमें रहते हुए बनाने हैं। अच्छा, पहला रूल हमें पता चल गया। उसके बाद राउट बनाने का क्या रूल होता है कि भाई ऐप के अंदर आप एक फोल्डर बना दो। बट अभी हम जो है डायनामिक राउट की बात कर रहे हैं, तो हम डायनामिक राउट बनाने का क्या रूल होता है कि हमें जो भी अपने फोल्डर का नाम रखना है वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के रिएक्ट का हिमखरी थी। अच्छा, रिएक्ट का ही मैं कह रही थी। ओके। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आई आई थिंक उस टाइम आप कह रही थी। अच्छा। तो हम तीसरा रूल देख रहे थे। तीसरा रूल क्या था कि जब भी हमें राउट बनाना होता है, डायनामिक राउट बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने फोल्डर का जो नाम रखते हैं वो किस में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो यही करते हैं। हमें अभी किसके अंदर अपने राउट्स बनाने, डायनामिक राउट किसके अंदर बनाना है, हमारा आइटम बना हुआ है भाई, आइटम्स के अंदर हमें रिव्यू के राउट्स बनाने कि भाई जितने भी आइटम्स हो उनके रिव्यू हमारे पास शो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो हमारा डायनामिक राउट पहले से बना हुआ है उसी के अंदर आकर नेस्टेड डायनामिक राउट बनाऊंगा। क्योंकि देखिए ये एक लॉजिक भी बना रहा है कि भाई आपको अगर नॉर्मल राउट बनाने थे, नेस्टेड राउट बनाने थे, तो आपने एक नॉर्मल राउट के अंदर आकर जो है अपने नेस्टेड राउट्स बना दी। जैसे प्रोडक्ट का था, सॉरी, जैसे प्रोडक्ट का था, प्रोडक्ट के अंदर जो है आपका जो है प्रोडक्ट वन आया, प्रोडक्ट टू आया, तो प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू क्या है, यहाँ पर नेस्टेड राउट्स हैं। तो अब हमें डायनामिक नेस्टेड राउट बनाने हैं, तो डायनामिक नेस्टेड राउट किसके अंदर बनेंगे, वो डायनामिक राउट के अंदर ही नेस्टेड डायनामिक राउट्स बनेंगे। ठीक है। जैसे अगर नॉर्मल राउट होता तो जब हमें नेस्टेड बनाने होते राउट तो वो नॉर्मल नेस्टेड राउट के अंदर ही बनते। बट अब हम बात कर रहे हैं डायनामिक राउट की, तो वो डायनामिक राउट के अंदर ही नेस्टेड राउट्स बनेंगे। ठीक है। बात समझ में आ रही है कि अब हम डायनामिक राउट की बात कर रहे हैं, तो वो डायनामिक जो हमारा एक राउट बना हुआ है उसी के अंदर और डायनामिक राउट्स बनेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं मेरे पास एक राउट बना हुआ है आइटम आईडी के नाम से। मैं क्या करता हूं, सिंपल इसके अंदर आकर एक फोल्डर बनाता हूं रिव्यूज के नाम से। अच्छा, रिव्यूज के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब मुझे इसके अंदर पेज डॉट टीएक्सटी फाइल बनाने की नीड नहीं है। मैं डायरेक्ट इसके अंदर क्या करूंगा, रिव्यू के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इसका नाम रख देता हूं रिव्यू रिव्यूज आईडी, या रिव्यू आईडी रख देते हैं। ठीक है, रिव्यू आईडी मैंने इसका नाम रख दिया। अच्छा, अब रिव्यू आईडी के अंदर रहते हुए मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, एक फाइल बनाऊंगा, सॉरी, फाइल का नाम मैं रख देता हूं पेज डॉट
TSX। ठीक है, ये स्टेप्स मैं रिपीट करता हूँ। मैंने क्या किया, मुझे बनाने थे नेस्टेड डायनामिक राउट्स। मैं आ गया अपने डायनामिक फोल्डर के अंदर, जो मैंने डायनामिक एक राउट बनाया हुआ था, वो मेरा क्या था, आइटम आईडी के नाम से। अच्छा, रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं। पहला रूल हमारा कवर हो रहा है कि भाई हमारा ऐप फोल्डर के अंदर है, हम सार ऐप फोल्डर के अंदर है। पहला रूल क्लिक आगे जो है टिक लग गया। दूसरा रूल क्या था कि जब भी आपको राउट बनाना है तो आपको फोल्डर बनाना होता है, तो फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें डायनामिक राउट बनाना है, तो सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल हमारे पास ये, सबसे पहले तो राउट बनाना है, नॉर्मल राउट बनाना है, तो हम यहाँ पे रिव्यू लिखेंगे। अच्छा, हमने बना लिया है। सेकंड हमारा क्या था, पहला रूल इंप्लीमेंट हो गया, ऐप फोल्डर के अंदर है। दूसरा, जब भी हमें राउट बनाना होता है तो हमें एक फोल्डर बनाना होता है। दूसरा रूल हमारा क्लिक, उसके आगे टिक लग गया। अच्छा, अब हमें जो है नेस्टेड डायनामिक राउट बनाना है। डायनामिक राउट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है अपना स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर अपने फोल्डर का जो है नाम रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रिव्यू आईडी के नाम से अपना एक फोल्डर बना लिया। अच्छा, उसके अंदर आकर अब मेरा तीसरा रूल जो था उसके आगे टिक लग गया, तो मेरा जो डायनामिक राउट है वो बनकर तैयार है। अच्छा, उसके अंदर जो है मैंने अब एक फाइल बनानी है। फाइल मैंने बना ली है नहीं, हाँ फाइल मैंने जो है बना चुका हूँ। फाइल का नाम क्या है, पेज डॉट टी एस एक्स। मैंने जो है किसके अंदर आके बना ली, रिव्यू आईडी के अंदर आकर जो है मैंने अपनी फाइल जो है वो बना ली। एक दफा मैं क्या करता हूँ, नोट पैड पे अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो मैं लिख लेता हूँ ताकि इजीली जो है समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर नोट पैड ओपन करता हूँ। डायनामिक राउट आपने उसके अंदर ही आके दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बनाया है। मुझे आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है आपकी, लेकिन कट रही है, लेकिन आपकी बात समझ गया। आप ये कह रही है कि डायनामिक राउट के अंदर आकर पहले हम फोल्डर बनाते हैं, रूल्स वैसे सेम रहेंगे। राउट बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो रूल था वो सेम रहेगा कि भाई रिव्यू, हमारा एक राउट बनाने के लिए रिव्यू लगता है, उसके अंदर हमें डायनामिक राउट बनाने थे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास एक ऐप का फोल्डर, अच्छा इसमें जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक ऐप का फोल्डर है, उसके अंदर आकर मेरे पास एक आइटम का फोल्डर है, आइटम्स का। उसके अंदर आकर मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आइटम्स, आइटम आईडी के नाम से फोल्डर है। ठीक है, उसके अंदर आकर मेरे पास पेज डॉट टी एस एक्स, लिख लूं क्या, लिख लेते हैं। उसके अंदर आकर मेरे पास पेज डॉट टी एस एक्स है। उसके अंदर आकर मेरे पास जो है फिर एक रिव्यू का जो है फोल्डर है, रिव्यूज का फोल्डर है। उसके अंदर आकर मेरे पास एक डायनामिक रिव्यू का फोल्डर है। डायनामिक रिव्यू हमारे पास कैसा होता है, डायनामिक रिव्यू हमें हमेशा अपने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, डायनामिक रिव्यू आईडी, और इसके अंदर फिर मेरे पास पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल है। तो ये समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास ऐप का फोल्डर है। फर्स्ट जो हमारा रूल था वो टिक हो गया कि भाई हमें आइटम्स के ऐप के अंदर जो है रहते हुए अपने राउट्स बनाने होते हैं। पहला राउट हमारे पास है आइटम्स के नाम से। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल है, पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल है। उसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास आइटम आईडी है, जिसके अंदर जो मेरे पास क्या है, डायनामिक राउट है। अच्छा, अब मैंने डायनामिक राउट बना लिया। डायनामिक राउट के अंदर रहते हुए मुझे एक और राउट बनाना है जो डायनामिक होगा। ठीक है, तो जब राउट बनाने की बात आती है तो राउट कैसे बनता है, हमारा राउट बनता है हमें फोल्डर बनाने से। तो हमने एक फोल्डर बना लिया। अब मुझे उस फोल्डर को जो है डायनामिक करना है, तो मैंने रिव्यू आईडी के नाम से जो है अपना एक डायनामिक फोल्डर भी यहाँ पर बना लिया, जिसको हम कहते हैं डायनामिक राउट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेरा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो वहां पर शो हो रहा है, और इस तरह से हमारी सारी चीजें ले कर रही हैं। एक दफा सारी फाइल्स बंद करके हम दोबारा खोलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ऐप का फोल्डर खोलता हूँ। ऐप के फोल्डर के बाद मेरे पास आइटम्स का फोल्डर बना हुआ है, जो एक राउट है। ठीक है, आइटम्स के फोल्डर के अंदर एक डायनामिक राउट है, कौन से नाम से, आइटम आईडी के नाम से। अच्छा, आइटम आईडी के अंदर आकर मेरे पास एक और राउट है रिव्यूज के नाम से। रिव्यूज के नाम के साथ मेरे पास एक और, रिव्यूज के अंदर मेरे पास एक और जो है राउट है, जो डायनामिक राउट है रिव्यू आईडी के नाम से। अच्छा, रिव्यू आईडी के अंदर मेरे पास पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल है, जिसके अंदर मैं काम करने जा रहा हूँ। समझ में आया प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, सारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझ में आया? नहीं आया तो पूछ ले, मसला नहीं है। एक दफा हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को दोबारा रिव्यू कर लेंगे। जी, क्लियर है, आगे चले। ओके, ठीक है। ऐप के अंदर आइटम्स जो हमारा राउट है, उसके अंदर डायनामिक एक राउट बना हुआ है आइटम आईडी के नाम से।
फिर आइटम आईडी के अंदर एक नॉर्मल राउट बना हुआ है रिव्यूज के नाम से। फिर रिव्यूज के अंदर एक डायनामिक राउट बना हुआ है रिव्यू आईडी के नाम से। उसके अंदर हमारे पास पेज डॉट टीएसएक्स है जिसके अंदर हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही नेस्टेड हो चुका है कि इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। बट अब है तो समझना है तो समझना है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अभी तो आप लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स पे काम करने जा रहे हैं। आगे इंशाल्लाह आप लोग जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो खत्म ही नहीं होंगे, एक फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, और वो फिर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इतने एक्सपर्ट आप लोग होने चाहिए कि आप लोगों को पता हो कि जैसे तीनों पेज डॉट टीएसएक्स खुली हुई है तो ये कौन सी किसकी है। देखिए सबसे नीचे वाली जो है वो हमारे पास जो है आइटम्स, जो हमारा मेन आइटम बना हुआ है वो है। फिर ये वाली जो पेज डॉट टीएसएक्स है ये हमारी आइटम आईडी जो डायनामिक राउट्स का वो है। और ये वाली जो पेज डॉट टीएसएक्स है ये रिव्यू आईडी की है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, और मतलब याद नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए देख कर के भाई ये वाला पेज डॉट टीएसएक्स का है, ये वाला फोल्डर इसमें आ रहा है, ये वाला इसमें आ रहा है। तो ये जब तक आप इसके साथ खेलेंगे नहीं, इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे, जब तक आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। एक क्वेश्चन है, जी। आपने ये पेज डॉट टीएक्सटी जो फाइल बनाई है, ये बिल्कुल इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। जब मैंने बनाई थी तो किसी के आगे यू, किसी के आगे एम, अनट्रैक फोल्डर, किसी के आगे कुछ, ऐसा क्यों आ रहा था? वो गिटहब से कनेक्ट होगा आपका, वो मसला नहीं होता, वो गिटहब से जो है आपका कनेक्टेड होता है। गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड हुआ हुआ होगा आपका, उससे कनेक्ट हुआ हुआ होगा आपका जो फाइल वगैरह है सारी। ठीक है, तो वो इस वजह से आता है, वो कोई इशू नहीं होता। वो नेक्स्ट जेस का कोई नहीं है, वो गिटहब डेस्कटॉप आपका यूज करती होंगे आप गिटहब पे पुश करने के लिए, तो इस वजह से होता होगा। ठीक है, आगे जाकर हम गिट को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। गिटहब सिर्फ इतना सा नहीं है कि आपने वहां पे अपने प्रोजेक्ट दे दिए, वो भी प्रॉपर एक जो है आपका क्लाउड है। क्लाउड वर्ड आप लोगों ने शायद सुना हो, बादलों वाला क्लाउड नहीं, कम क्लाउड कंप्यूटिंग अगर किसी ने वर्ड सुना हो, तो वो प्रॉपर जो है हमारा एक गिटहब हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो उसको भी जाके हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। और बहुत सारी चीजें अभी तो हम लोग बिल्कुल अभी बेसिक रिएक्ट जेएस कंप्लीट कर रहे हैं, अभी तक हमने नेक्स्ट जेएस स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है, अभी हम लोग रिएक्ट जेएस के ही फीचर्स और उसके जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं वो कवर करने कर रहे हैं। अच्छा खैर, वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे डायनामिक राउट्स, और हम लोग अभी पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर हैं। आप लोगों को पता है हम लोगों को जो है सबसे पहले क्या करना होगा, एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हम बना लेते हैं। डिफॉल्ट फंक्शन, फंक्शन, और इसका हम नाम रख देते हैं रिव्यू आईडी। और फंक्शन हमारा कैसा होता है, इस तरह का होता है, ये हमें रिटर्न करा देगा भाई H1। इसके अंदर हम रखते हैं, और इसमें मैं रख देता हूँ, फिलहाल के लिए अभी सिर्फ मैं रिव्यू रखता हूँ। ठीक है, रिव्यूज रख देता हूँ। और ये जो एरर आ रहा है इसको खत्म करते हैं। एरर है कि भाई यहाँ पर हमें एक राउंड ब्रैकेट लगाना है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था पैरम्स, पैरम्स लगाते हैं। पैरम्स कैसे लगते हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। भाई पैरम्स हमने जब पढ़े थे, पैरम्स हमें क्या कहते थे कि भाई आपको जब भी पैरम का यूज करना है तो आपको वो पैरामीटर के अंदर, हमारे जो है पैरम्स पैरामीटर के अंदर जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले तो अपना करली ब्रेसेस लगाऊंगा। ठीक है, कल लास्ट जो हमारी संडे वाली क्लास हुई थी उसमें हमने डिटेल में पैरम्स को देखा था कि जब भी हमें पैरम्स का यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना करली ब्रेसेस लगाते हैं। अच्छा, पैरम्स को यूज करने के लिए करली ब्रेसेस नहीं लगाते हम, पैरम्स का जो एरर आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हम जो है यहाँ पर एरर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, क्योंकि हमें इसको टाइप डिफाइन करनी होती है। अब टाइप क्यों डिफाइन करनी होती है, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अपना काम कर रहे हैं। अगर अभी हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते ना, तो हम सिर्फ यहाँ पर अगर पैरम्स लिखते तो हमारा काम जो है वो चल जाता। बट टाइप स्क्रिप्ट क्या कहती है, टाइप स्क्रिप्ट कहती है कि भाई मुझे सारी चीजें वेल एक्सप्लेन चाहिए, कि मुझे पता हो कि भाई पैरम्स के अंदर कितनी चीजें आएंगी, पैरम्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो सारा चीजें जो है वो कहती है कि मुझे डिटेल में बताओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल जो है यहाँ पर पैराम लिख लिया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ ताकि जो है इजीली सबको सारी चीज समझ में आ सके। अच्छा, मैं यहाँ पर पैरम्स लिखता हूँ। पैरम्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको एक और दफा अपना यहाँ पर नीचे आ जाऊंगा, और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब जो अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट कह रहा हूँ, जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर आकर मैं यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा। टाइप देने के लिए हमेशा हम कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद मैं क्या कहूंगा कि भाई जो पैरम्स हैं, पैरम्स के अंदर हमारे पास जो टाइप्स आएंगी, सबसे पहली टाइप क्या होगी, सबसे पहली हमने क्या रखा था, हमारा जो आइटम है, आइटम्स आइटम्स आईडी था नहीं, आइटम आईडी था। नेम सेम रखना है, सही है, आपने जो भी नाम रखा है अपने फर्स्ट डायनामिक राउट का, उसका नेम सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पर रखता हूँ आइटम आईडी, और हमारा जो ऊपर सिस्टम जा रहा होता है वो सारा स्ट्रिंग में होता है, तो मैं यहाँ पर जो है स्ट्रिंग में लिख देता हूँ।
इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमारा जो है लगता है सेमी कॉलन। उसके बाद मैं इसको कह देता हूँ जो हमारी रिव्यू आईडी का नाम है, रिव्यू आईडी कौन सी है हमारी, आईडी का सेम नाम रखना चाहिए, रिव्यू आईडी जो होगी हमारी वो भी स्ट्रिंग के अंदर होगी। यहाँ तक समझ में आया? क्या किया हमने, हमने पैरम्स बनाया, पैरम्स को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, उसको बहुत ज्यादा वेल एक्सप्लेन किया है। वेल एक्सप्लेन करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हम टाइप स्ट्रिप का यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब पैरम्स की जब टाइप जाती है ना, तो वो हमारी टाइप जाती है ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर सारा अपना काम किया है। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आप लोगों को पता है कि भाई हम लोग जो है जब भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है, हम मतलब टाइप में ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसलिए नाम देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जब भी हमें जो है एक से ज्यादा अपने पैरामीटर पास करने होते हैं, तो हम जो है वहां पर करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है अपना पैरम सी इसको टाइप दी, इसकी जो टाइप होगी वो पैरम सी होगी, और उसके अंदर मेरे पास दो चीजें आएंगी। दो चीजें क्या आएंगी, आइटम आईडी और रिव्यू आईडी। ठीक है, तो ये आइटम आईडी कौन सी वाली की बात कर रहा हूँ, आइटम आईडी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाला मेरा आइटम आईडी है। ठीक है, इस वाली मैंने आइटम आईडी की अपनी बात की है, और रिव्यू आईडी जो मेरा भी डायनामिक फोल्डर जो मेरा बना हुआ है उसी की मैंने यहाँ पर बात की है। अच्छा, अब मुझे ये सेम रेंडर करवाने हैं यहाँ पर कि भाई जो मेरी आइटम आईडी हो वही यहाँ पर शो, और जो मेरी रिव्यू आईडी हो वही यहाँ पर शो हो। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई रिव्यू ऑफ से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने राउंड ब्रैकेट्स लगा लूंगा। राउंड ब्रैकेट्स लगाने के बाद जो मैंने अभी पैरम्स यूज किए हैं, पैरम्स डॉट रिव्यू आईडी, उसके बाद पैरम रिव्यू ऑफ, यहाँ पर आईडी आ जाएगी जो भी आईडी होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैंने जो है 5 रिव्यू वाला खोला है तो मेरे पास 5 आ जाएगा यहाँ पर, और रिव्यू आईडी हो गई। उसके बाद ऑफ आइटम नंबर, अभी इसको मैं रिपीट करता हूँ, पूरा टेंशन नहीं है, समझ में आ जाएगा। आइटम नंबर, उसके बाद फिर यहाँ पर पैरम्स आ जाएगा। पैरम्स क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट लगा के हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है सिंपल पैरम्स डॉट आइटम आईडी लिख दिया। ठीक है, तो अब जो है मेरा जो रिव्यू वाला पेज है वो प्रॉपर बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने क्रोम के ऊपर, और अब जो है इसको थोड़ा सा करना स्टार्ट करते हैं। जी आ गया समझ, बट हम नंबर यूज नहीं कर सकते। नंबर कहाँ पर आप कह रही हैं, टाइप की जगह नंबर, यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है ये वाला, ये कह रही हैं आप? जी, देखिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम यहाँ पर नंबर क्यों नहीं रखते। नंबर इसलिए रखते हैं क्योंकि जो हमारा यहाँ पर ये जो हमारा राउट आ रहा है ना, जहाँ से राउट को एक्सेस करते हैं, ये जो होता है हमारी जो वैल्यू उसमें जाती है वो किस में जाती है, वो स्ट्रिंग में जाती है। ठीक है, जब हम यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे 89 लिख रहा हूँ, तो ये 89 मेरा स्ट्रिंग में जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब आप वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल के अंदर अगर आप डबल कोटेशन के अंदर कुछ नंबर भी लिखते हैं तो वो किस में जाता है, वो हमारा स्ट्रिंग के अंदर ही जाता है। होता है वो नंबर है, बट वो स्ट्रिंग में जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू जाती है ना वो स्ट्रिंग के अंदर ही जाती है, टाइप ऑफ की वजह से, डैश डैश की वजह से, डैश डैश की वजह से। माइक ओपन करके अगर आप कर लें, मैं आपको ये टाइप ऑफ वाला क्वेश्चन नहीं समझा। टाइप ऑफ आप क्या कहना चाह रही हैं? टाइप ऑफ आप फंक्शन की बात कर रही है जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होता है अपनी टाइप चेक करने के लिए, उसकी बात कर रही हैं? फंक्शन की बात की आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। जी मैं यही कह रही हूँ, जो हम टाइप ऑफ फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम मेंशन नहीं करते, तो वो स्ट्रिंग में भी हम शो कर सकते हैं ना, नंबर भी होगा, तो वो इसी वजह से आप कह रहे हैं। जी, जो हमारी राउट पर यूआरएल जाता है वो हमेशा स्ट्रिंग का होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम जो है स्ट्रिंग लिखते हैं अपने, जब आईडी की टाइप दे रहे होते हैं ना, जो अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जब इसकी पैरामीटर की टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम स्ट्रिंग इस वजह से लिखते हैं क्योंकि हमारा जो यूआरएल में वैल्यू जाती है वो हमेशा स्ट्रिंग में होती है। इस वजह से हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ का जब आप टाइप स्क्रिप्ट की नॉर्मल फाइल बना के उसके अंदर आप जो है एक वेरिएबल बनाइएगा स्ट्रिंग का, और उसमें कुछ नंबर पास कीजिएगा, और जब आप टाइप ऑफ का फंक्शन उस पर लगाएंगी तो वो वहां पर आपको स्ट्रिंग ही वैल्यू देगा। हालांकि वैल्यू नंबर में होगी, आपने बेशक वहां पे 1 2 3 लिखा होगा, लेकिन वो आपको जो टाइप उसकी रिटर्न करके देगा टाइप ऑफ के फंक्शन में, वो आपको वहां पर स्ट्रिंग देगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो खैर हम वापस आते हैं। सबसे पहले हमारा राउट क्या है, हमारा राउट है आइटम। अच्छा, आइटम 199 पे पहले हम चले जाते हैं। अच्छा, मैं ऊपर से जो है मीटिंग के कंट्रोल्स थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन करना हो तो वो माइक ओपन करके कर ले। अच्छा,
डिटेल्स अबाउट आइटम नंबर 99, ये कहाँ से आ रही है कि हमारे जो आइटम की मैंने बनाया हुआ है, आइटम वाला जो है हमारा पेज डॉट tsx, इसमें अगर हम आए तो यहाँ पर देखें कि हमने यही लिखा हुआ है, डिटेल्स अबाउट आइटम नंबर, पैरम्स आईडी की जो भी आईडी ऊपर दी हुई होगी उसी की डिटेल्स बता रहा है। अभी लेकिन हम है किसमें, रिव्यू वाले पोर्शन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, सॉरी, हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारा जो राउट का नाम है क्या है, रिव्यूज, रिव्यू स्लैश, अब मैं आगे जो भी रिव्यू देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं चले गया रिव्यू नंबर 90, नहीं 99 ही रखते, इतने बड़े रिव्यू नहीं, 5, रिव्यू नंबर 5 पे चलेगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारा जो है जो डायनामिक वाला सेक्शन था, डायनामिक राउट जो था वो आ जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्लैश नहीं लगाया, इस वजह से जो है हमारा ये एरर दे रहा है। 99 के आगे मेरा स्लैश आएगा, स्लैश के बाद मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो अब आ जाना चाहिए। अच्छा, अब अगर अभी भी नहीं आया तो इसका मतलब स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक की होगी हमने, तो हम वहां पर जाकर उसको देख लेंगे। अच्छा, अभी तक ये लोड हो रहा है, जैसे ही लोड होता है उसके बाद देखते हैं कि भाई हमारा आ गया। ठीक है, तो रिव्यू जो भी हमारा पैरम्स की मदद से जो भी हमने आईडी ऊपर दी थी 5 दी थी, तो यहाँ पर 5 आ गया। ऑफ आइटम नंबर 99 हमने जो अपना आइटम नंबर दिया हुआ है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये हमने कवर कर लिया डायनामिक नेस्टेड राउट्स। ठीक है, एक दफा हम दोबारा जाकर पूरा रिव्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने देखिए क्या लिखा था, रिव्यू पैरम्स रिव्यू आईडी, ये देखें यहाँ पर रिव्यू आईडी क्या है हमारी। अच्छा हाँ, रिव्यू आईडी क्या है हमारी, 5। अगर मैं 5 की जगह इसको 800 8899 कर दूं, 999 कर दूं, और अब मैं इंटर करता हूं तो यहां पर देखिए रिव्यू 8899 कोई बहुत मशहूर चीज थी जिसके ऊपर जो है आईफोन 16 प्रो मैक्स था, जिसके ऊपर 88999 रिव्यूज आ चुके हैं, और मैंने 88999 रिव्यू के ऊपर क्लिक किया तो मेरा जो राउट है वो देखें 8899 रिव्यू के ऊपर चलेगा। आप इसको करके भी देखिएगा, मिसाल के तौर पर आप लोग दराज पे जाइएगा, क्रोम पे जाएगा, ताकि क्रोम पे यूआरएल आपको ऊपर नजर आ रहा हो। दराज पे जाने के बाद या किसी भी ऐसे ऑनलाइन शॉपिफाई पे या अमेजोन वगैरह पे जाएगा, वहां पर जाने के बाद आप देखिएगा, आप जैसे जैसे आगे आगे जाते रहेंगे, मिसाल के तौर पे आपने सबसे पहले लैपटॉप सर्च किया तो ऊपर क्यूरी के अंदर लैपटॉप लिखा हुआ होगा, उसके बाद नेक्स्ट आप किसी लैपटॉप पे क्लिक करते हैं तो यूआरएल चेंज होके उस लैपटॉप में चले जाएगा। फिर आप रिव्यू वाले सेक्शन में जाएंगे तो यूआरएल चेंज होके उसके अंदर चले जाएगा, किस में चले जाएगा, रिव्यू जो भी आप रिव्यू अगर 5 पे क्लिक करेंगे तो रिव्यू 5 लिखा हुआ आ रहा होगा, अगर आप 500 पे क्लिक करेंगे रिव्यू तो वो रिव्यू 500 लिखा हुआ आ रहा होगा। तो ये करके आप लोगों ने देखना है अपने उसके तौर पर। ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। आप सिंपल यूट्यूब पे भी जाते हैं, यूट्यूब पे आप जो है मिसाल के तौर पे आप लोगों ने कोई वीडियो ओपन करी तो आपको ऊपर यूआरएल में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप शॉर्ट पे क्लिक करेंगे यूआरएल के अंदर, वो आपको कौन से राउट पे ले जाएगा, वो शॉर्ट्स वाले राउट पे ले जाएगा। सब्सक्रिप्शन वाले पे क्लिक करेंगे वो सब्सक्रिप्शन वाले पे ले जाएगा। जितनी भी वेब एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, जितनी भी क्रोम के अंदर आप चीजें यूज करते हैं, वेबसाइट्स यूज करते हैं, वेब एप्लीकेशंस यूज करते हैं, वो सारी की सारी आपकी राउटिंग की मदद से चल रही होती हैं। कुछ डायनामिक राउट्स होते हैं, कुछ आपके पास स्टैटिक राउट्स होते हैं। स्टैटिक राउट्स कौन से होते हैं, जो हम पूरा का पूरा खुद लिखते हैं, जिसके अंदर डायनामिक राउट्स वो होते हैं जो खुद ब खुद क्रिएट होते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है थे डायनामिक नेस्टेड राउट्स। और इसका कोड एक दफा हम दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। हमने किया क्या अभी तक, सबसे पहले तो हम जो है अपने ऐप फोल्डर के अंदर आए, ऐप फोल्डर के अंदर हमने उस फोल्डर में गए जो हमारा डायनामिक फोल्डर था, राउट कह लें या फोल्डर कह लें एक ही बात है, जो डायनामिक राउट था हम उस फोल्डर के अंदर आ गए। अच्छा, अब उस फोल्डर के अंदर आकर हमने सिंपल पहले एक नॉर्मल राउट बनाया रिव्यूज के नाम से। ठीक है, रिव्यूज के नाम से जब हमने राउट बना लिया, अब हमने कहा कि भाई मुझे इसको डायनामिक बनाना है, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिव्यू आईडी के नाम से जो है अपना एक राउट बना लिया। अच्छा, उसके अंदर मैंने आकर पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल बनाई, जिसके अंदर मैंने जो है क्या लिखा, मैंने पैरम्स की मदद से उसकी सारी की सारी जो है आप कह लें कि टाइप डिफाइन की, और पैरम की मदद से मैंने उसको फिर कॉल भी करा लिया। जी, 2 क्वेश्चंस मिस आ रही है कि आप क्वेश्चंस कर लें। जी मिस। एक क्वेश्चन ये है कि मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मुझे एक ये पूछना था। आपने ये जो नेस्टेड डायनामिक राउट बनाए, ये तो खाली टू मतलब आपने बनाया ना? अगर हमें और भी मजीद नेस्टेड बनाना है इसे, तो उसके लिए क्या मतलब हम बना सकते हैं? उसके लिए बिल्कुल नेस्टेड सिर्फ बना सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाकर। अच्छा। कैसे बनाएंगे, रिव्यू आईडी के अंदर आकर सबसे पहले एक नॉर्मल राउट बनाएंगे। जैसे रिव्यू आईडी के अंदर आकर मुझे रिव्यू के अंदर और क्या हो सकता है, रिव्यू के बाद अंदर मोस्ट लाइक रिव्यू फीडबैक। जैसे हो सकता है, फीडबैक। हाँ। ठीक है, फीडबैक के नाम से सबसे पहले आप नॉर्मल फोल्डर के अंदर आकर एक फीडबैक के नाम से एक राउट बनाएंगे। अब ये राउट बन गया, अब इसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे जो क्या होगा, जो डायनामिक होगा। ठीक है, डायनामिक होने के बाद सेम यही कोड कॉपी कर लीजिएगा आप,
यही कोड कॉपी करने के बाद एक चेंजेस यहाँ पे करनी है। एक चेंजेस क्या करनी है, यहाँ पर आकर आपने फीडबैक आईडी को आपने जो है यहाँ पर लिख देना है, उसकी टाइप डिफाइन कर देनी है, स्ट्रिंग होगी, और नीचे आकर जो है इसके आगे आप लोग देगा फीडबैक ऑफ दिस रिव्यू, आगे जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के पैरम्स डॉट, आपके पास जब आप यहाँ पर अपना लिख देंगे फीडबैक आईडी, तो आपके पास वहां पर शो होगा। ये करके देखिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा खुद खेलेंगे ना तो आप लोगों को जो है मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, अब्दुल्ला एक कह और रहे हैं कि एक दफा क्वेश्चन आप भी है मेरा। आइटम्स। एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन है ना। एक और अच्छा क्वेश्चन अच्छा, मेरा ठीक ये है। है कि आप वो खोलिएगा जरा सा, क्या चीज? कभी जो आपने अ, यही पेज खोलिएगा जो आप चेक कर रहे थे, यही तो पेज है, यही तो जो खोला आपने अभी। आईडी वगैरह डाली हुई थी ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाली पेज नहीं खुला हुआ नहीं, तो है। आप उस पे जाके, नहीं नहीं, एड्रेस जो उसमें डाल रहे थे ना, रिव्यूज 889 और वो। क्रोम पर, यहाँ पर। हाँ, क्रोम पर, हाँ। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जैसा फॉर एग्जांपल आपने ये 899 या कोई सा भी नंबर हम लिखते हैं, तो हम इसमें कोई इस तरह से पेजेस, मतलब जैसा रिव्यूज तो लिखे हुए नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल कोई 5 रिव्यूज हैं, अगर मैंने यहाँ पर 5 लिखा है, तो वो हम्म। 5 वाले का रिव्यूज आए, ऐसा हो सकता है? अच्छा, कैसी, जाहिर सी बात है ऐसा हो सकता है, जब भी तो हम ये डायनामिक राउट्स बना रहे हैं। अभी हाँ, देखिए हम लोग तभी। सिर्फ फंडामेंटल्स सीख रहे हैं, अभी हमने यूआई के ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं किया। यूआई क्या होता है? यूजर इंटरफेस, जो आप लोग एचटीएमएल सीएसएस की मदद से बनाते थे, वो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। अभी हम लोग फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं कि हमारा जो है कैसे चीजें बना सकते हैं हम लोग। उसके बाद जब हम प्रॉपर अपनी वेबसाइट्स बनाने आएंगे ना, तो फिर हम प्रॉपर ये करेंगे कि जब हम जो भी राउट के ऊपर जाए, जैसे हमने यहाँ पर 899 रखा है, तो अगर 899 के ऊपर भी हमारा यूजर जाए तो उसको रिव्यू वहां पर नजर आए। अब जो भी रिव्यू लिखा हुआ नहीं, है लेकिन बैड। इतने ज्यादा नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ एटलीस्ट अगर जैसे हमें 5 तक भी रिव्यूज हैं, तो अगर मैं यहाँ 5 लिखूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि 5 वाले का रिव्यूज जो है वो आ जाए, या जो भी मतलब है वो बिल्कुल पेज ऐसा शो हो। ऐसा बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अभी जो है हम नेक्स्ट क्लास में लिंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो है आप देखेंगे कि जब हम क्लिक करेंगे, अभी तो हम ऊपर जाके खुद दे रहे हैं ना रिव्यू, मतलब खुद हम अपना ठीक नंबर है। दे रहे हैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो खुल जाएगा। क्योंकि जो भी यूजर आएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो ऊपर जाकर हमारा जो है कुछ लिखेगा थोड़ी। जैसे अगर उसको होम से अबाउट के पेज में जाना है, तो वो ऊपर जाके अपने यूआरएल के अंदर अबाउट थोड़ी लिखेगा, वो तो क्लिक करेगा ना, या क्लिक क्लिक करेगा या करेगा। स्क्रॉल करेगा, या जो है आपका वो ऑटोमेटिकली उसको ले जाएगा। मतलब जब आपने पूरा स्क्रॉल कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो अबाउट पे ले जाएगा, तो इस तरह जी, जैसे करके मैंने होता है। कोई भी रिव्यू लिखा है तो वो खुद उसमें हाँ एड अप हाँ हो जाना चाहिए, मैं ये हाँ हाँ हाँ, बोलना चाह बिल्कुल रही थी बिल्कुल बस। बिल्कुल, ऐसा जाहिर सी बात है, बिल्कुल बना सकते हैं हम लोग। और इसको हम प्रॉपर जब अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। ओके, अब्दुल्ला का क्वेश्चन था कि हम जो है नॉर्मल आइटम्स वाली आप कह रहे थे, एक दफा आइटम की पेज डॉट, हाँ आइटम्स वाली आप कह रहे थे, आइटम्स की जो पेज डॉट टीएसएक्स है वो ये है। इसको हम यहाँ पर रेंडर करके भी देख लेते हैं, खाली आइटम्स वाली जो है एंटर किया मैंने, और खाली आइटम्स वाली जो राउट है वो यहाँ पर अभी खुल जाएगा, लोड हो रहा है, ये हमारा जो है ओपन हो गया। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो अब जो है हम 1 मिनट रहता है हमारी इस क्लास में खत्म होने में, तो बीच में 10 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं, जब तक आप थोड़ा पानी वगैरह पी लें, और 10 मिनट आप थोड़ा सा सांस वगैरह ले लें। 9:50, 9, वैसे 45 हो रहा है, तो 9:50 तक मैं आप लोगों के साथ जो है दूसरी क्लास का लिंक शेयर करता हूँ, फिर आप लोग वहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है, लेकिन कोड लाजमी दिखा, सबने आना है। ठीक है, कोड तो ये शो कर क्लास दें हम वो लोग ऐड करते डायनेमिक हैं। नेस्टेड का। ठीक है, तो मैं जो है आप लोगों के साथ दूसरा लिंक शेयर करता हूँ 10 मिनट में, जब तक अपना आप लोग थोड़ा बहुत रेस्ट कर लें।